नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब में, मतलब एक उड़ते हुए पक्षी में, एक छोटे से कीड़े में और एक इंसान में आखिर क्या चीज कॉमन है? हम सब जिंदा हैं, यानी जीवित हैं। लेकिन इस बात का असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी गहरे सवाल की तह तक चलते हैं कि आखिर ये जीवन है क्या। सोचिए जरा, एक तरफ एक पत्थर है और दूसरी तरफ एक चिड़िया। कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही तरह के परमाणुओं से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर भी एक बेजान है और दूसरा आसमान में उड़ रहा है। तो फिर वो कौन सी चिंगारी है, वो कौन सी खास बात है जो ये सारा फर्क पैदा कर देती है? तो इसका जवाब और सबसे बड़ा फर्क यहीं छिपा है। देखिए, निर्जीव चीजें सिर्फ परमाणुओं का एक कलेक्शन है, एक ढेर है। लेकिन सजीव चीजों का शरीर एक कमाल की चीज से बना है, जिसे कहते हैं कोशिका। और यही कोशिका आज की हमारी पूरी बातचीत का, कह सकते हैं, हीरो है। तो चलिए सीधे चलते हैं जीवन की इसी सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका की दुनिया में। तो सवाल उठता है, ये कोशिका आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी जिंदा शरीर की सबसे छोटी बनावटी और कामकाजी यूनिट है। इसको ऐसे समझिए कि ये वो पॉइंट है जहां केमिस्ट्री बायोलॉजी बन जाती है। मतलब इससे छोटा कुछ भी जीवित नहीं कहला सकता। वैसे इस छोटी सी दुनिया को समझने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक टुकड़ा देखा। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे और उन्होंने उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर कुछ साल बाद आए ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पानी की एक बूंद में तैरती हुई जिंदा कोशिकाओं को देखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और आखिरकार श्लाइडेन और श्वान ने वो क्रांतिकारी आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया कि हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो या जानवर, इन्हीं कोशिकाओं से बनी है। पता है, हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटा मोटा शहर है, जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस शहर का एक कंट्रोल सेंटर है जिसे कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। फिर ऊर्जा बनाने के लिए इसमें कई पावर हाउसेज हैं, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और इस पूरे शहर को बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक दीवार भी है, यानी कोशिका झिल्ली। लेकिन मजे की बात यह है कि सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। असल में धरती पर मौजूद सारे जीवन को हम कह सकते हैं कि दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रो यानी पुराना, ये बहुत ही सिंपल होती हैं और इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया। और दूसरी ज्यादा एडवांस टीम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। यू मतलब नया या असली। ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। पौधे और जानवर इसी टीम में आते हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि पृथ्वी का सारा जीवन बस इन दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। मगर कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना? यहाँ भी है। और वो ट्विस्ट है एक ऐसी चीज जो इन सारे नियमों को तोड़ देती है, विषाणु यानी वायरस। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर जिंदा चीज कोशिका से बनी है और वायरस तो कोशिका है ही नहीं, तो फिर आखिर वो है क्या, जिंदा या मुर्दा? यही तो वायरस की सबसे हैरान करने वाली बात है। ये अकोशिकीय है, मतलब ये कोई पूरी कोशिका नहीं है। जब तक ये किसी जिंदा कोशिका के बाहर है, ये किसी धूल के कण की तरह बेजान पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये किसी मेजबान कोशिका के अंदर घुसपैठ करता है, ये उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपनी हजारों कॉपी बनाने लगता है, ठीक किसी जिंदा चीज की तरह। और इसीलिए इसे जिंदा और बेजान दुनिया के बीच की एक पहेली जैसी कड़ी माना जाता है। तो ये तो साफ हो गया कि कोशिका का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, जीवित होने के कुछ और भी नियम हैं, कुछ और भी कसौटियां हैं। इसे जीवन की एक चेकलिस्ट समझिए। जिंदा कहलाने के लिए सिर्फ कोशिका होना ही नहीं, बल्कि उन कोशिकाओं का कुछ खास काम करना भी जरूरी है। जैसे कि चयापचय, मतलब खाने पीने को एनर्जी में बदलना। फिर है पोषण लेना, सांस लेना और एक पूरे जीवन चक्र से गुजरना, यानी पैदा होना, बढ़ना, प्रजनन करना और फिर एक दिन मर जाना। जब यह सब कुछ एक साथ होता है, तब हम उसे जीवन कहते हैं। अब सवाल यह है कि यह सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब कोशिकाओं की इस छोटी सी दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है ना, तो उसका सीधा असर हमारी बड़ी दुनिया यानी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर शरीर की कोशिकाएं अपना काम ठीक से न करें या फिर बैक्टीरिया और वायरस जैसे बाहरी हमलावर उन पर अटैक कर दें, तो नतीजा होता है बीमारी।
कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया है वो सीधा फेफड़ों की कोशिकाओं पर हमला करता है। एचआईवी वायरस का निशाना होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे जरूरी कोशिकाएं। और मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ वो लिवर और रेड ब्लड सेल्स को अपना घर बना लेता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। और ये सब हमें एक बहुत पुरानी और गहरी बात पर वापस ले आता है, जिसे वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो ने कहा था, ओमनिस सेलुला एस सेलुला। इसका सीधा सा मतलब है कि हर नई कोशिका किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। जीवन खुद जीवन से ही पैदा होता है। तो अगली बार जब कोई आईने में देखे तो सिर्फ अपना चेहरा ना देखे, बल्कि उन खरबों कोशिकाओं के एक पूरे ब्रह्मांड को देखे जो मिलकर एक इंसान बनाते हैं। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे स्वास्थ्य के, हमारे वजूद के न जाने और कितने गहरे राज जीवन की इस सबसे छोटी सी इकाई में बंद हैं।